तीर्थंकर के जीवन में भी कभी भी वो कहीं भी कुछ भी किया हो, 1000 वर्ष तक तपस्या के आदिनाथ ने कभी देवताओं ने उनकी तपस्या की खुशी नहीं मनाई, कभी खुशी नहीं मनाई, कभी देवताओं ने जश्न नहीं मनाया। 1000 वर्ष में एक भी प्रसंग नहीं है ऋषभ देव की तपस्या का जब किसी देवता ने उनका जश्न मनाया कि आज भगवान सामयिक कर रहे थे, आज भगवान कंदरा में बैठ के ध्यान कर रहे थे, आज भगवान फलाने पहाड़ पर खड़े थे, आज भगवान नदी किनारे खड़े थे। खड़े होंगे, चर्चाओं में हुई कि भगवान ऐसे खड़े हैं, बाहुबली बोले खड़े होंगे। ऐसे महाराज ध्यान में बैठे, शेरनी खा रही है, बोले खा रही होगी, बैठे होंगे। कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? ये तो करना ही चाहिए, साधुओं का काम ही है, उनका तो लक्षण है, ये तो उनका कार्य है। एक व्यापारी ने कहा भैया एक आश्चर्य है, एक व्यापारी दुकान खोल के धंधा कर रहा था। अब इसमें आश्चर्य क्या? भैया व्यापारी का काम ही क्या है? व्यापारी का धंधा ही करते। बोले एक कुमार मटका बना रहा था, आश्चर्य का है, वो तो बनाएंगे। एक किसान खेती कर रहा था, बोले आश्चर्य का, वो तो करेंगे। इसी प्रकार साधु तपस्या कर रहा था, आश्चर्य का, वो तो करेंगे, करना ही चाहिए। साधु का कोई बड़ा तमन, आज साधु ने पूरे 24 घंटे का ध्यान किया, कौन सा आश्चर्य किया? वो तो करनी चाहिए। जल्दी उठ गया, 48 घंटे में उठना था, जल्दी उठ गया, केवल ज्ञान के पहले उठने नहीं चाहिए था। ओ क्या ना तुम्हारा किरकिरा कर दिया ना देवताओं ने। तुम सोचा अरे महाराज 24 घंटे ध्यान में बैठ गए, ओ परम ध्यानी। देवताओं ने कहा एक महाराज ने 24 घंटे ध्यान में बैठे। बोले कौन सी बड़ी बात है? 24 घंटे ध्यान के बाद उठे हैं। बोले कौन सी बड़ी बात है, जल्दी उठ गए। उनको तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होना था तब तक उठने नहीं चाहिए था, पूरा डिमोशन कर दिया। तुम 24 घंटे में फूल रहे हो और देवता ने क्या कहा? जल्दी कर दी। देखो ये उनको तो करना ही चाहिए। साधु नीचे देख के चल रहा है, देखना ही चाहिए। साधु सामयिक कर रहा है, करना ही चाहिए। प्रतिक्रमण कर रहा है, करना ही चाहिए। स्वाध्याय कर रहा है, करना ही चाहिए। इसमें कौन सा आश्चर्य है? किसी भी 1000 वर्ष में कहीं भी, लेकिन मात्र एक क्रिया है, जब भगवान आहार को उठे हैं उस समय सारे देवताओं ने 5 आश्चर्य किए, रत्न वृष्टि की, और कभी नहीं हुआ। पूरे दीक्षा काल में, दीक्षा का दिन छोड़ दो, और दीक्षा ली तब भी 5 आश्चर्य नहीं किए। दीक्षा ले रहे हैं, भगवान केशवंत कर रहे हैं, फिर भी देवता 5 आश्चर्य नहीं कर रहे हैं। बोले ठीक है दीक्षा ले रहे हैं, बोले लेना ही चाहिए, मनुष्य तीर्थंकर है क्या, कौन सी बड़ी बात है। दीक्षा पर 5 आश्चर्य नहीं, दीक्षा पर रत्न वृष्टि नहीं। 1000 वर्ष तक विहार किया, कहीं रत्न वृष्टि नहीं। मात्र यदि रत्न वृष्टि हुई है तो जब महाराज आहार लेकर जैसी उंगली अंगुली खोली, तैसे ही पूरे हस्तिनापुर के अंदर 5 आश्चर्य की रत्न वृष्टि हो गई। देवता जय जयकार करने लगे, रत्न वृष्टि हो रही। 15 महीने रत्न वृष्टि हुई, वो तो नियोग था, वो तो अनिवार्य था। लेकिन आहार के समय रत्न वृष्टि होना ये नियोग नहीं है, ये ऐसी दशा है। यानी 24 घंटे के अंदर सारी तपस्याओं में सबसे बड़ी कल्याणकारी तपस्या है जब महाराज आहार को उठते हैं, तब जगत प्रफुल्लित होता है। आप गृहस्थ लोग हैं, 24 घंटे आपकी गृहस्थी में महाराज कितनी तपस्या करें, कुछ करें, आपको उतनी खुशी नहीं होती। जब महाराज अंजलि लेकर आहार को उठते हैं, सारे जगत में खुशी की लहर दौड़ जाती है। महाराज आहार को निकले हैं, महाराज आहार को आ रहे हैं, हर चेहरे पर मुस्कान होती है। ऐसी क्या है इस आहार क्रिया में जो तपस्या से भी बड़ी है? ऐसी क्या है इसमें जो मुनि के ज्ञान ध्यान से भी बड़ी है?
ऐसी आहारचर्या में क्या है, ये गुण हमें देखना। क्यों देवता पंचाश्चर्य करते हैं इसमें, क्यों देवता आकर के जय जयकार करते हैं। पूज्य पद्मनंदी महाराज पद्मनंदी पंचमी सती में यही बात कहते हैं, तपस्या करने से उनके खुद का कल्याण है और आहार लेने से सारे जगत का कल्याण है, ये अंतर है। यदि वो तपस्या कर रहे हैं ध्यान में, बाहुबली ध्यान में बैठे हैं, तो इससे जगत को क्या मिलने वाला है? उनका कल्याण होगा, केवल ज्ञान होगा, मोक्ष पधारेंगे। सारा जगत कहता मैं खुशी क्यों मनाऊं, हमें वो क्रिया दिखाओ, क्रिया आप करोगे और कल्याण जगत का होगा। साक्षात पंच कल्याणकों से ज्यादा अतिशयकारी स्थापना निक्षेप का पंच कल्याण क्यों है? क्योंकि साक्षात पंच कल्याण में भगवान का कल्याण होता है। और ये खनिया दाने में जो पंचकर्ण हुए, स्थापना निक्षेप में पंच कल्याणक होता है, इसमें भगवान का कल्याण नहीं होता, इसमें सारे जगत का कल्याण होता है, भक्तों का कल्याण होता है। अब उन भक्तों का कल्याण हो रहा है, भगवान का तो हो चुका। आहारचर्या एक ऐसी है जो जगत कल्याणी है, जगत हितैषी है, जगत का भंडार भरने वाली है, जगत को पावन करने वाली है। दातार को वह शक्ति देती है आहारचर्या जो मुनिराज तपस्या से प्राप्त नहीं कर सकते, वो पुण्य श्रावक आहार दान देके प्राप्त कर लेता है। बड़ी तपस्याएं करने से भी प्राप्त नहीं होगा, जो आहार दान से पुण्य प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा श्रावक को 24 घंटे में मुनि से यदि सबसे ज्यादा कमाई होती है तो आहार के साथ 24 घंटे में राज के दर्शन करोगे, कोई विशेष पुण्यबंध नहीं है, कोई ज्यादा लाभ नहीं है। तभी तो मैं सोचता हूं, मैं कमरे में शांति से बैठा हूं, भैया यहां दर्शन कर जाओ, नहीं हम तो आहार करते हुए देखेंगे। कैसी बात। मैंने एक बार कहा कि भैया गर्मी का समय था, एक गांव की बात थी, तो वहां पर लोगों ने कहा, मैंने भैया आप जिन सबको दर्शन करना है तो मैं कमरे में घंटा भर बाहर बैठा जाता हूं, अच्छी तरह दर्शन कर लो, पैर छू लो। हम आशीर्वाद दिए देते दोनों हाथ से, लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बोले नहीं हम तो आहार करते हुए दर्शन करेंगे, जब आहार करें तभी दर्शन करेंगे। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या मामला है। और सबसे ज्यादा